वेलकम बैक माय लवली पीपल। हम आज बात कर रहे हैं सीजनल एलर्जीज़ और आपकी इम्यूनिटी की। और जाने से पहले डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमें बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे अपनी एनवायरनमेंट साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, प्रिवेंट करें कि आपको बीमारी हो ही ना। एंड वाइल ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस, हमें एक्चुअली ब्रेक में आपके लिए एक सवाल भी आया है डॉक्टर इब्राहिम कि जिन घरों में मोल्ड्स लग जाती है, फफूंदी कहते हैं आई थिंक इसको उर्दू में, राइट? तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए क्यों बुरी है? पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोल्ड्स है क्या चीज़। अच्छा। दूसरा ये पता होना चाहिए कि अगर रिपीटेडली क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं उन इलाकों में जो इलाके समंदर के करीब होते हैं या उस इलाके में जहाँ पे गटर के नाले बह रहे होते हैं, वहाँ से अंडरग्राउंड से आपके जो लीकेज होना शुरू होती है, इसमें घरों में वो मोल्ड्स आ जाते हैं। मोल्ड्स आर फंगसेस और वो आपको डीप एलर्जीज कराते हैं। और डीप एलर्जीज ऐसी होती है आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कितने एलर्जीज है, और वो आपको रेडियम लाइट में पता चलती हैं। हमेशा जो डिटेक्टेड कंपनियां होती हैं वो रेडियम लाइट में देख के बताते हैं कि कितना मोल्ड है आपके घर में। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि आपके हमें नजर ही आता है, कई दफ़ा नज़र नहीं आता है। अच्छा। कई दफ़ा आप अलमारी खोलते हैं अपनी तो अजीब सी महक आ रही होती है, अजीब सी स्मेल आ रही होती है, या आपके जो कपड़े हैं उसमें वाइट फंगस हो जाता है, और ये वो अलमारियां जो जल्दी नहीं खुल रही होती जी। और दूसरा जो है उसमें जो पैसे पड़े होते हैं, नोट्स पड़े होते हैं, वो अजीब से गीले गीले हो जाते हैं, तो उसमें वो मोल्ड्स ग्रो हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा मोल्ड जो है आपने देखा होगा कई दफ़ा कायाँ जम जाती हैं बिल्डिंगों में, आपने देखा होगा बिल्डिंगों में तो कितनी कायाँ जमी हुई होती हैं, वहाँ पे वो 100% मोल्ड्स हैं। दूसरा घरों में बेसिन के नीचे मोल्ड्स जमा हो जाते हैं। तो अगर हम इस एरिया के बहुत करीब रहे, मोल्ड्स वाले एरिया के, तो हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है क्या? अनडिटेक्टेबली हाई एलर्जीज कराता है। Really? और आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो कराची में तो मोल्ड का बहुत ज़्यादा इशू है डॉक्टर बिल्कुल, बहुत इश्यूज है और लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, ना अवेयरनेस है, ना लोगों को नाम पता है। जैसे आपको पता है कि आपने अगर नाम सुना है मोल्ड्स का, तो आप मोल्ड्स को आप डिटेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि यार तो हम तो बहुत सारे हमारी ऑडियंस को कोई टिप दें कि किस तरीके से पता कर सकते हैं घर के किन किन हिस्सों में होता है, कि ताकि अभी चेक कर लें लोग। पहले तो आपको मैंने बताया कि जहाँ से काई बन रही हो, डिफेंस के बहुत सारे इलाकों में जो बेसमेंट्स होते हैं उसमें मोल्ड्स बहुत ग्रो करते हैं। अच्छा। छतों पर ग्रो करते हैं। आपने बाथरूम की छतों पे देखा होगा अजीब से फंगस ग्रो हो जाता है। दूसरा मैंने आपको कहा था जहाँ से नाले गुजर रहे हैं, बड़े बड़े नाले हर जगह गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे जो लीकेज सिस्टम होता है वो हमारे घरों में आके ऊपर तक उसको मोल्ड्स को ग्रो कर देता है। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसकी सफाई का ध्यान ये रखना होता है कि आपकी जितनी भी लीकेज सिस्टम है उसको आपको हटाना है। दूसरा जो डिटेक्टिव कंपनीज होती हैं जो मोल्ड्स को डिटेक्ट करती हैं रेडियम लाइट से, ग्रीन लाइट से, उसको बुला के आप डिटेक्ट करवाएं कि आपके घरों में मोल्ड्स तो नहीं है। और ये ज़्यादातर जब बच्चे मेरे पास आ रहे होते हैं तो आई हैव टू राइट दिस हिस्ट्री कि भाई आपके घर में मोल्ड्स तो नहीं है। तो कई दफ़ा तो लोगों को पता ही नहीं होता व्हाट आर मोल्ड्स। से कि समझ आ गया। ठीक है, तो इसको आपको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, एक और बात आपसे करनी थी आज, गट हेल्थ हमारी कितनी ज़रूरी है। एंड यू नो गट हेल्थ इतनी ज़रूरी है कि लोग कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते कि स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो आप डिसीजंस भी, एक अच्छी गट होती है तो आप अच्छे डिसीजंस भी लेते हो, और लोग काफ़ी दफ़ा रियलाइज़ नहीं करते कि वो अपनी गट को खुद डैमेज कर रहे होते हैं। ज़रा गट हेल्थ के बारे में बताएं, पहले इसकी अहमियत के बारे में बताएं, फिर इसकी सेहत हम कैसे सही कर सकते हैं उसका बताएं। पहले तो गट में आप देखें जितने भी हमारे, जो आपने कहा ना कि ब्रेन की जितनी भी सोचने की ताकत है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये बनता ही पहले गट में है, उसके बाद जाता है ऊपर। इसको एक ब्रेन कहते हैं हम, ऑफ कोर्स। और सेकंड ब्रेन इज योर गट। तो वहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो जाके ब्रेन में ट्रांसफ़र होते हैं, बट बनते पहले पेट में। तो उसमें पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट यू ईट। फिर साथ में जो ईट के साथ साथ आपकी सारे मेंटल इश्यूज होते हैं कि एब्डोमेन, माइग्रेन है, गैसेस हैं, इन्फ्लेमेशन है, एसिड है, वर्म्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, और साथ में अब नई बहुत सारे लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा इशू होता है। उसमें आपको पता है कि कितना इशू गट में होता है, तो आपकी सारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। तो पहले तो गट को आपको ठीक करने के लिए यू नीड अ गुड डाइट। अच्छा, डाइट, बच्चों की तो डाइट ऑफ कोर्स, आई एम PhD इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, तो ऑफ कोर्स आई कैन मेक इट फॉर यू। तो वो हम बना रहे होते हैं पूरी के किस तरह गट को लेके चलना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है। बताएं, हमें भी बताएं। स्पेशली जो बच्चे मेंटली डिसेबल होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं या फिर एपिलेप्सी के बच्चे होते हैं,
उनको स्पेशली अलग से एक डाइट दी जाती है जो ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री, MSG फ्री, शुगर फ्री, और ये डाइट पूरा बना के एक देना पड़ता है कि पूरा चार्ट है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए भी नो कार्ब्स। अच्छा, कार्ब्स आर वेरी डेंजरस फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड, ADHD चाइल्ड या एपिलेप्टिक चाइल्ड। उनको हाई फैट डाइट देनी पड़ती है विथ मीडियम प्रोटीन। तो वो देने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, लोग सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्टिक ड्रग्स लिख देते हैं और जो डाइट को जो मैनेज नहीं करवाते, तो उसमें एपिलेप्सी कई दफ़ा ठीक नहीं होती है। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा पता है कि रजा मसला ये है कि पेरेंट्स सामने से जो है ना एक थ्रो बैक करते हैं। नो, तो वो एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से कि प्लीज़ इसको थ्रो बैक नहीं करो। दवाइयाँ तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट प्रिवेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं 4-5 महीने तो बड़ा मेंटेन किया, इसके बाद वो छोड़ देते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, दवाइयाँ पिला रहे हैं, फिर कई दफ़ा अचानक शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ये जो आपने बात बोली है बड़ी रिलेटेबल है। तो अगर कार्ब नहीं देते तो वो उनकी गट हेल्थ की वजह से देखते हैं, या किस हम इसको गट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड, फॉर अ नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड, what should be the diet for a good gut health and also adult? हाँ, पहले तो ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्लूटेन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, शुगर फ्री होनी चाहिए। ग्लूटेन फ्री मिलता है। अब आपने देखा होगा शुगर कितनी खतरनाक है। तो कई लोग कहते हैं यार शुगर कैसे बनाए, शुगर के बगैर कैसे हो? तो मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं करो, डेट्स होते हैं जो खजूर होती हैं, खजूर के जो बीज होते हैं उसको आप पीस लो और पाउडर बना लो। अच्छा, और प्रोसेस शुगर नहीं होती, बट इट्स अ वेरी गुड शुगर। अच्छा जी, वो बना सकते हैं। खजूर मतलब अजवा, मजदूल वगैरह को हम उसकी जो बीज लेके पीस लें, बीज प्रोसेस कर लें, उसको पाउडर बना लें। इट्स अ वेरी गुड शुगर, उसको आप यूज कर सकते हैं, बड़ी सेफ है। ठीक है, दूसरा आपको ठीक है। वैसे डॉक्टर इब्राहिम, कैन वी होल्ड दैट थॉट? वापस आते हैं तो फिर गट हेल्थ को कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।